हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके इस ब्यूटीफुल चैनल देसी कक्षा पे आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डियर मोशन इन प्लेन, या जिसको आप लोग मोशन इन 2D या कुछ लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से YouTube पे सर्च करते हैं, या प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन 1D या मोशन इन प्लेन। आपकी बुक्स में बेसिकली मोशन इन प्लेन के नाम से चैप्टर रहता है। ओके, तो मोशन इन प्लेन या मोशन इन 1D, ये दोनों बातें जो हैं, अगर आप इनको जानना चाहें तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा डियर कि मोशन इन 2D को जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि मोशन इन 1D क्या होता है। ठीक है, तो आपने एक चैप्टर पढ़ा, इसके जस्ट पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर का क्या नाम था? मोशन इन लीनियरली मोशन, या आपने चैप्टर का जो नाम पढ़ा होगा वो नाम क्या था आपका? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, आपने पढ़ा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आपने पढ़ा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसका क्या मतलब था? इसका क्या मतलब था ये आप लोग जान चुके होंगे, या अगर नहीं जानते हैं तो इसका मतलब आप सारे लोगों को तो इतना तो पता है यार कि मैथमेटिक्स में ये जो डायमेंशंस होती हैं, ये डायमेंशंस कितनी होती हैं? ये डायमेंशंस आपकी 3 होती हैं। ओके, एक एक्स डायमेंशन यानी कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक जेड एक्सिस होता है। 3 एक्सिस होते हैं। अगर कभी भी आप किसी भी पार्टिकल को अलोंग एनी वन एक्सिस मूव कराते हैं, किसी भी एक एक्सिस के अलोंग अगर आप मूव कराते हैं, आइदर इन एक्स डायरेक्शन, आइदर इन वाई डायरेक्शन, आइदर इन जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप किसी प्लेन को ले लेते हैं, मान लीजिए अगर आप किसी बुक को ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में ये एक बुक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास में एक बुक है, तो ये जो बुक है डियर, ये जो बुक है, ये देखिए, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, और ये इसकी क्या हो गई? हाइट हो गई। तो ये जो हाइट होती है, अगर हम इसको क्या माने, अगर हम इसको मान लीजिए हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं, तो ये जो हाइट आ जाएगी, हाइट वाला पोर्शन, ये आपका जो होगा डियर, ये आपका हो जाएगा जेड एक्सिस। ओके, तो चाहे आप एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करते हैं, या आप वाई एक्सिस के अलोंग मूव करते हैं, या आप कल को जेड एक्सिस के अलोंग मूव करते हैं, जिसको हम लोग हल्का सा टिल्ट कर देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, चाहे आप जेड एक्सिस के अलोंग किसी एक एक्सिस के अलोंग जब आपकी मोशन होती है, तो वो मोशन आपकी एक्चुअली लीनियर मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहलाती है। ओके, अब आज हम लोग बात करने वाले हैं किस पे? मोशन इन 2D। तो मोशन इन 2D का सबसे पहले आप मतलब समझिए कि मोशन इन 2D का वास्तव में मतलब क्या होता है। मोशन इन 2D का वास्तव में क्या मतलब होता है, पहले हम लोग ये छोटी सी बात जानेंगे। ओके, अब देखिए, मोशन इन जब 2D की बात हम लोग करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस समय एक्स एक्सिस में मोशन कर रहे होंगे, उसी समय अगर हम वाई एक्सिस में भी मोशन कर रहे हो, यानी किसी 2 एक्सिस में अगर हमारी मोशन चल रही हो, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर हमारी मोशन दोनों डायरेक्शन में एक साथ चल रही हो, तो इस तरीके की मोशन जो होगी डियर, वो आपकी कहलाएगी मोशन इन 2D, या इसी को आप प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। हिंदी में लोग प्रक्षेप गति के नाम से भी इसको जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमने एक पार्टिकल को ऐसे फेंका, ओके, मान लीजिए आपने इसको किसी स्पेसिफिक एंगल थीटा पे आपने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, आपने इस ऑब्जेक्ट को फेंक दिया। ठीक है, तो जैसे ही आप फेंकते हो, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि अगर आपने थीटा एंगल पे फेंका है, तो इतना तो वेक्टर हम सबको आता है कि ये जो आपकी मान लीजिए ये वेलोसिटी, आपने यू वेलोसिटी से इसको फेंका, यू वेलोसिटी से आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया या फेंक दिया। ओके, तो इतना तो वेक्टर यार हम सबको आता है कि ये जो वेलोसिटी है आपकी, ये 2 कंपोनेंट में टूटती है। कौन सा? जो एंगल से लगा हुआ एक्सिस होता है, वो आपका हो जाता है यू cos थीटा, और ये जो होता है, ये इसके परपेंडिकुलरली ये वाला कंपोनेंट आपका क्या हो जाता है? u sin थीटा। यानी कि आपने ऑब्जेक्ट को किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया है, लेकिन ये जो आपकी वेलोसिटी थी डियर, ये 2 कंपोनेंट में टूट चुकी है। एक है x
है ना, एक्स कंपोनेंट और एक है वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट के अलावा आप अगर देख पा रहे हैं तो यू कॉस थीटा, और y के अलांग जो है वो आपकी है u साइन थीटा। ओके, u कॉस थीटा और u साइन थीटा। तो भैया इसका मतलब यार समझ में नहीं आ रहा है, इसका यार मतलब नहीं समझ में आ रहा कि क्या मतलब हुआ x एक्सिस पे वेलोसिटी का, क्या मतलब हुआ y एक्सिस पे वेलोसिटी का। इसका सीधा सा मतलब आप ये समझिए कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंके तो आपने, है ना, फेंका तो आपने ऐसे है, फेंका तो आपने ऐसे है, लेकिन अगर आप मेजर करना चाहें, अगर आप मेजर करना चाहें इसकी वेलोसिटी को कि इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी है, एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी है, या इस पार्टिकल की वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग कितनी है, यानी कि ये वाई डायरेक्शन में कितनी तेजी से मूव कर रहा है या ये एक्स डायरेक्शन में कितनी तेजी से मूव कर रहा है, यही मतलब होता है कि ये वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ओके, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गया, ये आपका वर्टिकल वेलोसिटी हो गया। ओके, अब मान लीजिए, अब आपको ये देखना है कि जब ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी जो कंपोनेंट होंगे वो किस तरह से वेरी करेंगे। अब आप देखिए, मान लीजिए कि आपका पार्टिकल डियर यहां पे आ गया, मान लीजिए आपका पार्टिकल यहां पे है, तो यहां पे जो दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा आपका क्या, u कॉस थीटा, वही u कॉस थीटा, और इस समय जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा डियर, ये फिर से वही होगा u साइन थीटा। बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है ना। अब देखिए बात ये होती है कि जैसे देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है, क्या हॉरिजॉन्टल में कोई ग्रेविटी लग रही है क्या? भाई हॉरिजॉन्टली जब कोई चीज मूव कर रही होती है, मानिए आप ये मान लीजिए कि जमीन पे अगर कोई भी चीज मूव कर रही होती है, क्या उसमें वेलोसिटी, क्या उसमें ग्रेविटी काम करती है? ग्रेविटी का वर्क वहां पे नहीं होता डियर। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये जो u cos थीटा होता है, ये जो u cos थीटा होता है, यानी कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। u cos थीटा आपका हमेशा डियर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कोई पूछता है कि क्यों कांस्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि इस पर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल मतलब कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी इस पे काम नहीं कर रही होती। जबकि ये जो आपकी वर्टिकल वेलोसिटी होती है, वर्टिकल वेलोसिटी पे आपका g डाउनवर्ड काम कर रहा होता है, g डाउनवर्ड काम कर रहा होता है। इसलिए ये जो v sin थीटा की वैल्यू होती है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे ही आपका प्रोजेक्टाइल धीरे धीरे ऊपर जाता है, ये चेंज होती रहती है। अच्छा, मान लीजिए फिर आप थोड़ा सा दूर और आए, यहां पर भी ये जो कंपोनेंट होगा वो सेम होगा, लेकिन ये कंपोनेंट आपका कुछ ना कुछ डिक्रीज करेगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है ना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो ग्रेविटी नीचे की तरफ उसको खींचती है, तो धीरे धीरे ये जो v sin थीटा वाला कंपोनेंट है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट है, वो क्या होगा, वो धीरे धीरे डाउन, मतलब धीरे धीरे कम होगा। यानी कि एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी जब आपका ये जो v sin थीटा होगा, ये यहां पे मैक्सिमम पे, जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे रीच कर रहा होगा, तो आप जरा दिमाग लगा के बताइए मेरे भाई कि यहां पे u sin थीटा का मान क्या होगा, u sin थीटा का मान क्या होगा at that situation when your object is at the top पोजीशन। बताइए तो जल्दी से क्या होगा। वेरी गुड। आप सारे लोग जीरो बोल रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूं, और शायद सारे लोग बोलेंगे ही, क्योंकि ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। लेकिन इस समय भी डियर क्या होगा, यहां का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो अभी भी u cos थीटा बना रहता है, यहां पर भले ही अभी हम चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस बन चुके हैं, क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं इस पर भी कि बताइए कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, क्या वो रेस्ट में होता है या उसमें कोई वेलोसिटी होती है नहीं? तो आपका जवाब रहेगा वो रेस्ट में नहीं होता है। इसलिए क्योंकि इसमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो यहां पे काम कर रहा होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि एक्सीलरेशन, क्या यहां पे एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होती है, क्या यहां पे जो एक्सीलरेशन, बॉडी तो रेस्ट में है, टॉप पोजीशन पे क्या होता है, बॉडी रेस्ट में होता है, लेकिन इस पे एक्सीलरेशन काम कर रहा होता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, फिर आ जाइए यहां पे, आ जाइए आपका प्रोजेक्टाइल, आपका ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया, अभी भी इसका क्या होगा, u cos थीटा। अब जो u sin थीटा लग रहा था ऊपर, अब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, यानी ये कंपोनेंट नीचे की तरफ काम करने लगेगा, यानी कि u
साइन थीटा। मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। और डियर फाइनली क्या होता है, फाइनली आपका ये ऑब्जेक्ट जो होता है, फाइनली ये आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट फिर से ग्राउंड पे आ जाता है। ये ऑब्जेक्ट आपका फिर से ग्राउंड पे आ जाता है। बोलिए मजा आया कि नहीं। तो आपको ये प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसे होता है, ये प्रक्षेप गति कैसे होती है, ये गति आपके दिमाग में बिल्कुल आ गई होगी मेरे ख्याल से। ओके, अब देखिए, अब भाई अगर ये वाला कंपोनेंट आपका हमेशा कांस्टेंट है, कैसा है, कांस्टेंट है, और सपोज करिए यहां से यहां पहुंचने में आपको क्या समय, टी समय लगता है। कितना लगता है, टी समय लगता है। तो भाई समय बराबर यहां से आप बता दीजिए, समय बराबर क्या होगा, यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो टाइम क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ना, यानी दूरी बटे चाल। यानी कि आपका अगर मान लीजिए यहां से यहां तक की पूरी दूरी अगर हम x ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x अपान क्या हो जाएगा, x अपान u cos थीटा। ऐसा आप क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी हमें आपको यह बताना है कि भले ही हम आपको मुंह से अपने बता चुके हों, यानी कि हम आपको यह बता चुके कि ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, यानी कि ये जो मोशन है ये एक किस पाथ को फॉलो कर रहा है, ये एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है, एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है। पैराबोलिक का मतलब क्या होता है, पैराबोलिक का मतलब होता है कि जिसका इक्वेशन ax माइनस bx स्क्वायर यानी y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर की फॉर्म में अगर कोई भी ऐसी ट्रेजेक्टरी आती है, कोई भी ऐसा पाथ आता है जिसकी ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर आए, उसको अपन क्या बोलते हैं, यस, उसको अपन पैराबोला बोलते हैं। तो अभी तो आपने यार ऐसे ही क्या किया, अभी तो आपने बस केवल मुंह से बोल दिया कि ये एक पैराबोलिक पाथ है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन करके दिखाओ ना, मैथमेटिक्स से शो करो कि ये एक पैराबोलिक पाथ है। तो चलिए हम लोग इसको, अब सबसे पहला जो हमारा डेरिवेशन होगा डियर, वो होगा इसके ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन, यानी कि ये कैसा पाथ फॉलो करता है, इसका इक्वेशन हम लोग ड्राइव करने चल रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल की जब हम लोग बात करना शुरू करेंगे डियर, तो आप यहां पे देखिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो भाई एकदम कांस्टेंट है, उससे तो कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि वो u cos थीटा हो चुका है। ओके, अब ये जो u sin थीटा है, आप सारे लोगों को पता होगा, जब आप मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे, क्या होता है जब हम लोग किसी डिस्टेंस को निकालने का काम करते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से हम ऊपर फेंक देते हैं, तो क्या होता है S इज इक्वल टू क्या होता है, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना, पक्का भाई। ut माइनस हाफ, माइनस इसलिए क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड को काम कर रही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल आप क्या करिए, ये जो पाथ है, ये जो डिस्टेंस कवर्ड है, इसका पाथ आपको फाइंड आउट करने के लिए बस ये t वाला इक्वेशन आप यहां पे उठा के पटक दीजिए। अच्छा, u बताइए क्या है, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी आपका है u sin थीटा, यानी कि ये आपका हो जाएगा डियर u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर। ओके, u sin थीटा। अब t की वैल्यू आप यहां से उठा लीजिए, x अपान u cos थीटा कर दीजिए, यानी कि ये आपका हो जाएगा u sin थीटा t। अब t की जगह पे आपको क्या प्लेस करना था, t की जगह पे आपको प्लेस करना है डियर कितना, x अपान u cos थीटा। ओके, अब माइनस का साइन लगाइए, हाफ g तो g ही रहेगा, t स्क्वायर यानी कि x अपान u cos थीटा का होल स्क्वायर मार दीजिए। ओके, अब इसको आप सॉल्व करिए। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे डियर, साइन थीटा, सुनिए इधर देखिए, u और u तो गया, और साइन थीटा अपान cos थीटा क्या बन जाता है, tan थीटा, यानी कि ये आपका हो जाएगा क्या, tan x, क्या हो जाएगा ये आपका x tan थीटा, क्या हो जाएगा x tan थीटा माइनस हाफ का g, और ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर अपान u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बिल्कुल मैथमेटिक्स है, छोटा सा आपको एक डेरिवेशन करना है जिसमें आपका जो पाथ यानी कि ये जो s, या आप इसको y बोल सकते हैं, आप इसको y ले लीजिए, ज्यादा फील आएगा, ये हो जाएगा आपका x tan थीटा माइनस, अब सारी चीजें एक साथ कर लीजिए, हाफ ये आप g अपान
कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ करके आप इसको एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था डियर कि जो पैराबोला होता है, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिएगा, क्या यहां पे अगर हम लोग x, क्या आपको क्या आप x देख पा रहे हैं? पक्का आप देख पा रहे होंगे, ये x और यहां पे x स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट्स को, यानी कि यहां पे a की जो वैल्यू आ गई है डियर, वो आ गई है आपकी tan थीटा, और जो कोफिशिएंट b के स्थान पे है वो क्या है g अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि आपको ये चीज प्रूफ हो चुकी है कि y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर को ही ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है। यानी ये इक्वेशन क्या बता रहा है आपको ये इक्वेशन ये बता रहा है कि ये जो आपकी ट्रेजेक्टरी होती है, ये जो आपका पाथ होता है, जिस पाथ को कोई प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा होता है, जब आप उसको पैराबोलिकली जब आप इसको मूव कराते हैं, तो ये जो पाथ होता है वो क्या होता है, पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। ओके, पैराबोला। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है यार, बस यहां से आप टाइम की वैल्यू यहां से ले लीजिए और उसके बाद आप बस जो इक्वेशन निकालते हैं, किसका, हाइट का, डिस्टेंस का जो इक्वेशन निकालते हैं, उसी इक्वेशन में लाके पुट कर दीजिए, आपकी ट्रेजेक्टरी आपके सामने आ जाएगी और वो होगी क्या, दैट विल बी पैराबोला। ओके, अब ये बात हो गई पैराबोला की और ये हो गई बात किसकी, ट्रेजेक्टरी की। अब हम लोग ट्रेजेक्टरी निकाल चुके हैं। अब कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं डियर, जो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में या मोशन इन 2D में काम आते हैं। अब उसको हम लोग देखेंगे। उसमें आपके बेसिकली तीन फार्मूले हैं कि जब आपका बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होता है तो बेसिकली हम तीन चीजों को ड्राइव करते हैं। पहली चीज होती है आपकी एच मैक्स का मतलब होता है डियर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हुआ सर? मैक्सिमम हाइट का मतलब यह हुआ कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट सबसे मैक्सिमम पे हो, अपने टॉप पे हो, दैट इज कॉल्ड द एच मैक्स या मैक्सिमम हाइट। दूसरी चीज डियर हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है सर? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है डियर कि जब आपने इस प्रोजेक्ट को यहां से लॉन्च किया, तो ये चलते फिर से इसी एक्स एक्सिस पे आके गिरा। इसमें जो समय लगा, जो टाइम इसने लिया, उसी को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम लोग बेसिकली टी से, इसको हम लोग एच मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी चीज जो डियर आप निकालते हो आप रेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज? आप इधर देखिए, जब आप इस ऑब्जेक्ट को यहां से ओरिजिन से, अब किसी भी पॉइंट को आप रेफरेंस पॉइंट मानिएगा, ओरिजिन मानिएगा, जब आप ओरिजिन से इसको आपने प्रोजेक्ट किया तो फिर से ये आके एक्स एक्सिस पे जहां पे मिला तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ओके डियर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट, रेंज। तो रेंज किसे कहते हैं ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। रेंज को हम लोग आर से, कैपिटल आर, स्मॉल आर, आप कुछ भी है ना, उससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी तीन चीजें हमको निकालना है, दैट इज एच मैक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज, बोले तो आर। नॉर्मली इसका जो फार्मूला होता है मैं आपको बता दूं जिससे कि आपको फील और आएगा। जो पहला फार्मूला होता है एच मैक्स का डियर, एच मैक्स जब आप निकालते हो तो ये आता है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। अब अभी जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो आपको फील आएगा कि अच्छा हाँ यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ज्यादा मजा आता है अगर पहले से थोड़ा सा आइडिया रहता है तो। ओके चलिए, दूसरी चीज जो हमको निकालनी है टाइम ऑफ फ्लाइट डियर। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला होता है, वो तो है 2u sin थीटा अपान g होता है। कैसे आता है, क्यों आता है, हम लोग इसको देख लेंगे। ओके, तीसरा जो फार्मूला आता है डियर वो आता है रेंज का, और रेंज का फार्मूला आपका होता है, आपका क्या होता है फार्मूला, आपका होता है साइन u साइन 2 थीटा अपान g होता है डियर। ठीक है, u साइन थीटा अपान g होता है। कैसे होता है ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। ये सारी बातें u होता है या u स्क्वायर होता है, u होता है। ओके, तो तीनों चीजें क्या u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, 2u साइन थीटा अपान g और
यू यहां पे आपका होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। ओके डियर, तो ये तीनों फार्मूले आपके सामने हैं और अभी हम इसको प्रूफ करके भी देखते हैं कि ये तीनों के तीनों फार्मूले आए कहां से। जब आप प्रूफ करते हैं किसी चीज को ना, तो आपको अंदर से एक फीलिंग आती है, यस आई कैन, तो तभी मजा आएगा। ओके, तो हम करते हैं बोर्ड को क्लीन और करते हैं फटाफट तीनों इक्वेशंस को प्रूफ। ओके डियर, चलो। हाँ डियर, तो अब बारी आ गई कि हम लोग तीन के तीनों इक्वेशंस को, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज के फार्मूले को हम लोग क्या करें, ड्राइव करें। तो जरा देखिए कि हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे हो रहा था। हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन बिल्कुल ऐसे हो रहा था, यानी कि हमने क्या किया था, एक ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया था। ओके डियर, अब जब ये थीटा एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया था और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए यू थी, यू वेलोसिटी से आपने थीटा एंगल पे आपने इसको क्या किया था, आपने इसको प्रोजेक्ट किया था। तो ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। वही पुरानी बातें हम लोग फिर से दोहरा रहे हैं। ये क्या होगा, जल्दी से हमें, हाँ बताइए, जल्दी से बताइए, यू कॉस थीटा, वेरी नाइस। ये क्या होता है, ये होता है आपका यू साइन थीटा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए पहली चीज जो हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे हम लोग एच मैक्स। क्या निकालेंगे डियर, एच मैक्स। अच्छा ये बताइए कि जैसे जब भी कभी आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को, मान लीजिए छोटा सा एक बॉल था, जब आप इसको फेंकते हो और जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे होता है, उस समय इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है डियर, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी यानी v साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट होता है डियर, ये क्या होता है, ये आपका 0 होता है और u cos थीटा तो u cos थीटा ही रहता है। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं और इसी चीज का आपको यूज करना है। अच्छा ये बताइए, जब आप मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे और जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अंडर ग्रेविटी मूव कराते थे तो क्या होता था फार्मूला, आपका एक फार्मूला वहां से आता था डियर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। और इसी h को आप h मैक्स लिख देते हो कब, जब आपकी ये वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। और 0 क्यों हो जाती है सर, क्योंकि वो सबसे टॉप पॉइंट पे होता है, सबसे टॉप पॉइंट पे। तो सबसे टॉप पॉइंट पे जाके आपका ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है डियर, ये क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 0। और u वर्टिकल क्या थी, देखिए तो u वर्टिकल क्या है, यानी इनिशियल u साइन थीटा। u साइन थीटा का आप स्क्वायर करिएगा माइनस 2g तो g ही रहेगा, h को आज आप h मैक्स कर दीजिए। क्या आपको फीलिंग आ रही है, बिल्कुल आपको फीलिंग आ रही होगी। अब आप क्या करिए, यहां पे क्या हो गया, ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हाँ ये टेक्निकली फॉल्ट मत करना कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ना, थोड़ा सा तो मैथमेटिक्स का आपको नॉलेज होना चाहिए डियर, कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh मैक्स। ओके, इतनी बात अगर आपको समझ में तो कुछ नहीं है, इक्वेशन आपके हाथ में आ चुका है। इधर देखिए, इसको आप इधर ले आइए, ये क्या हो जाएगा, माइनस का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का 2gh मैक्स। बोलो हाँ या ना। अब भाई माइनस माइनस तो गया काम से, प्लस हो गया। अब ये चीज जो है h मैक्स, यहां से आप क्या पाएंगे, h मैक्स क्या हो जाएगा डियर, आपका h मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। क्या आपके हाथ में इक्वेशन है, बोलो यस। जहां पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या है डियर, आपकी इनिशियल वेलोसिटी है और g का मान तो आप सारे लोग जानते हैं, ज्यादातर हम लोग g का मान 10 लेते हैं, 9.8 वो आपको गिवन रहेगा या दिया रहेगा। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से ये पहली चीज आपने कर ली। दूसरी चीज जो आती है डियर, वो क्या आती है रेंज या टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेते हैं। टी कैसे निकालते हैं, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं। चलिए अच्छा ये बताइए, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे आया, कहां पे, यहां से यहां पे आया, तो ये बताइए, एक चीज आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा होगा जब आप अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे, कि जितना समय ऊपर जाने में उतना समय नीचे आने में भी लगता है। यानी कि डियर, अगर यहां से यहां तक का टाइम t हो तो यहां से यहां तक का भी टाइम क्या होगा, यहां से यहां तक का भी टाइम t होगा। यानी कि इस पूरे के पूरे फिनोमिना को हम लोग अगर 2t से
2t से रिप्रेजेंट कर ले तो क्या कोई दिक्कत होगी? क्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसी चीज का हम लोग फायदा उठाने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग फायदा उठाने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, जब ये सबसे टॉप पे पहुंचा तो वहां पे आप फार्मूला क्या लगा सकते हैं? v बराबर एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है डियर, v बराबर u प्लस at, लेकिन यहां पे क्या होगा? u माइनस gt होगा। बोलिए हाँ या ना, पक्का बताइए। अगर ये बात आपको पता है तो ये बताइए यहां पे v क्या है डियर? यहां पे v क्या है? v तो यहां पे 0 है, v तो यहां पे 0 है, और u वर्टिकल की अपन बात कर रहे हैं, u वर्टिकल की अपन बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? u साइन थीटा, u साइन थीटा माइनस g, और t को यहां पे थोड़ा सा सम्मान दे दीजिए, t को थोड़ा सा आप सम्मान दे दीजिए, इसको कैपिटल t लिख दीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट लिख दीजिए, तो इसको आप कैपिटल t लिख दीजिए। अच्छा ये बताइए यहां से t बराबर क्या आ रहा है डियर? यहां से t बराबर क्या आ रहा है? यहां से t बराबर आ रहा है माइनस का t बराबर माइनस का u साइन थीटा। एक एक स्टेप हम कर रहे हैं, माइनस का साइन हम स्किप नहीं कर रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। माइनस का साइन, माइनस के साइन को खा लिया, बोलो हाँ या ना, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और t बराबर आपका क्या आ गया? u साइन थीटा अपान g। डियर ये केवल समय है, ये केवल समय है ऊपर तक का, यहां से यहां तक जाने का, यानी कि नीचे आने का समय भी क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन को आप क्या करिएगा? इस इक्वेशन को आप क्या करिएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपके हाथ में आ चुका है। क्या है? 2u साइन थीटा अपान g। 2u साइन थीटा अपान g, जहां पे आपको सब कुछ पता है। t है टाइम ऑफ फ्लाइट, 2 तो 2 ही होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। u साइन थीटा इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है, और g है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डियर। तो आई थिंक ये बात आपको कतई समझ में आएगी, एकदम मस्त समझ में आएगी। अच्छा इसका जरूरी नहीं है कि आप यहीं से ऐसे ही करें, आपके पास में एक जुगाड़ और होता है। वो जुगाड़ क्या होता है? वो जुगाड़ ये होता है, वो जुगाड़ होता है कि अगर आपके दिमाग में ये चीज ना आए, ये चीज ना आए, तो आप ये बताइए इस ये जो वर्टिकल वेलोसिटी हो रही है, इस वर्टिकल वेलोसिटी से इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर करा, कितना डिस्टेंस कवर करा। तो डिस्टेंस का मतलब होता है डियर कि ये वाई एक्सिस, देखिए यहां से एक्स एक्सिस से चला है, और चलते 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 ये आके फिर से एक्स एक्सिस पर ही फाइनली लाई कर रहा है। तो वाई कंपोनेंट इसका क्या हुआ? वाई कंपोनेंट हुआ इसका क्या हुआ? हाँ बताइए बताइए। 0 हुआ, बहुत बढ़िया, 0 हुआ। यानी कि यहां पे जो इसने डिस्टेंस कवर करी s इज इक्वल टू ut माइनस का हाफ gt स्क्वायर, ये डियर ये टोटल क्या बन रहा है? ये आपका 0 बन रहा है। यहां से भी आप t की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। आइए आइए मेरे साथ आइए। u क्या है यहाँ पे? u साइन थीटा है डियर, u साइन थीटा है, और t को t ही रहने दीजिए, t को टाइम ऑफ फ्लाइट के रेफरेंस में कैपिटल T लिख दीजिए, थोड़ा सम्मान दे दीजिए भाई, और माइनस का हाफ g, और इसको t स्क्वायर कर दीजिए। यहां पे 0, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा? माइनस का u साइन थीटा कैपिटल T माइनस क्यों इज इक्वल टू हाफ g, यहां पे माइनस साइन लगाना मत भूलिएगा, g और t का स्क्वायर। माइनस ने माइनस को खा लिया भाई, ये हो गया प्लस। अब देखिए एक t को मारा, बोलो हाँ या ना, तो यहां पे हो गया आपका u साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर? ये 2 को भी इधर भेज दीजिए, 2u साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? gt। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया डियर? देखिए ध्यान से देखिए, t इज इक्वल टू क्या आ गया? 2u साइन थीटा अपॉन g। यानी कि डियर ये फार्मूला और ये फार्मूला कोई अंतर नहीं है, आप दोनों में से किसी भी एक मेथड से आप ड्राइव कर सकते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से पहली चीज जो h मैक्स निकालना था और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी थी, ये दोनों बात आपको समझ में आई होगी। तीसरा भी पॉइंट बहुत आराम से यहीं कॉर्नर में देख लीजिए, बहुत बड़ा है नहीं तो आराम से हो जाएगा। तीसरी चीज होती है डियर आपकी रेंज। क्या होती है? रेंज का निकालना। आप रेंज कैसे निकालते हो? तो रेंज कैसे निकालते हो जरा बताओ हमें। रेंज का फार्मूला आपके दिमाग में होगा। अच्छा ये बताइए रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है कि द डिस्टेंस कवर्ड एट हॉरिजॉन्टल प्लेन।
हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कितना डिस्टेंस इसने कवर करा है। अच्छा ये बताइए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेरी नाइस। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, ये छोटा सा फार्मूला आप सारे लोगों को पता होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा ये बताइए कि एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा है डियर। तो इसको आप क्या करिए, u cos थीटा इनटू टी, लेकिन यहां पे टी क्या होगा, टी होगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। यस, टी होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे भाई देखो, जब ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां आया या प्रोजेक्टाइल यहां से यहां आया, दोनों बात एक ही हुई ना, टाइम तो दोनों में सेम लगेगा डियर, दोनों में सेम लगेगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, 2u sin थीटा अपान का g। एक छोटा सा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का आपको याद होना चाहिए डियर कि 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू होता है, इधर देखिएगा, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू होता है sin 2 थीटा। ओके, तो यही आप यूज कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका u sin u स्क्वायर, अच्छे से लिख दीजिए, u स्क्वायर हो जाएगा और 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपान g। ये आपका क्या आ गया डियर, ये आपका आ गया रेंज का फार्मूला। सर ऐसे मजा नहीं आता है कि आप फार्मूले प्रूफ कर लिए और इस पे कोई न्यूमेरिकल ना किए। तो ऐसा करिए, हम हट जाते हैं, आप क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी नोट्स में इसको पहले उतारिए, फिर हम लोग फटाफट इस पे क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं, ये टॉपिक अपना हो जाता है, फिर एडवांस लेवल क्वेश्चंस पे अपन मूव करेंगे। चलिए हम हट रहे हैं और आप इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलिए, चलो डियर, तो अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अब तक प्रूफ कर लिया है, सारे के सारे इक्वेशंस को प्रूफ कर लिया है, हमको बेसिक आइडिया आ गया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मैक्सिमम रेंज क्या होती है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, ये सारी की सारी बातें हमको डियर क्या हो चुकी हैं, पता हो चुकी है। अब आती है बारी कि क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तभी एक स्टूडेंट जो होता है वो परफेक्ट बनता है। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर पहला, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमने ले लिया है कि अ बॉडी इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड at an angle 30 डिग्री, ओके, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल से ये क्या बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो फाइंड, आपको क्या क्या बातें पता करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है, मैक्सिमम हाइट पता करनी है, रेंज पता करनी है, एंड पोजीशन वेक्टर आफ्टर 1 सेकेंड। तो सबसे पहले क्या करा करिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका ये होता है डियर कि आपको जो जो बातें पता है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और दूसरी बातें, अगर आप इस क्वेश्चन को फिगर के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए तो सबसे पहली बात आप फिगर बना लिया करिए। चलिए आ जाइए जल्दी से, ये बताइए कि ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, बोलिए हाँ या ना। ए ऐसे आपने फेंका होगा, यहां से ये जो एंगल बन रहा है, मान लीजिए ये एंगल आपका कितना बन रहा है डियर, ये एंगल आपका 30 डिग्री बन रहा है। तो भाई सीधी सी बात पता है कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा है। 10 यहां पे देखिए, कहां पे, ये देखिए 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा है, कितने एंगल से, 30 डिग्री एंगल से फेंक रहा है। अब ये बताइए कि अगर एंगल 30 हो तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा डियर, ये होता है u cos थीटा, बोले तो 10 cos 30 डिग्री का मान होता है डियर √3/2, यानी कि ये हो जाएगा 10 √3/2, और 2 ये कैंसिल कर दीजिए, यहां पे 5 हो जाएगा, यानी इसको हम हटा के क्या लिख दें, 5√2, 5√3 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी। क्या हुआ मतलब सर इसका मतलब ये हुआ मेरे डियर, इसका मतलब ये हुआ कि ये हॉरिजॉन्टली 5√3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। अच्छा आ जाइए, अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लीजिए। वर्टिकल क्या होता है डियर, u sin थीटा। u का मतलब u है आपका 10 और sin थीटा यानी sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। यानी बिल्कुल बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपने निकाल ली है, ये सारे क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे क्योंकि आपको वर्टिकल कंपोनेंट मिल चुका है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको मिल चुका है कितना, 5√3 मीटर पर सेकेंड। चलिए डियर, अब सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग अटैक करते हैं, और पहला क्वेश्चन है आपका क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, यस, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है 2u sin थीटा, 2u sin थीटा अपान g।
ओके, अब चलिए रख दीजिए 2 का वैल्यू तो 2 ही होगा। u कितना है 10 है और साइन थीटा साइन 30 डिग्री डियर कितना होता है 1/2 और g की वैल्यू कितना है, g की वैल्यू आप 10 ले लीजिए। ओके, तो ये 10 गया, 2 गया, 1 गया, आया कितना 1 सेकेंड। 1 सेकेंड आपका आ गया डियर, क्या 1 सेकेंड आपका आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया आपका 1 सेकेंड आ गया। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे अटैक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मैक्सिमम हाइट बताओ। मैक्सिमम हाइट एच मैक्स बताना है डियर, आपको क्या बताना है एच मैक्स। एच मैक्स क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। चलिए जल्दी से बता दीजिए कितना आएगा। u स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर का मतलब 100। ओके, मल्टीप्लाई करना है साइन स्क्वायर थीटा से। साइन थीटा अगर 1/2 है तो साइन स्क्वायर थीटा 1/2 का स्क्वायर लगा दीजिए, 2 गुणे 10 कर दीजिए। क्या कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। यानी ये हो गया आपका 10 से ये गया, 2 से 5 गया और ये आया 5 गुणे 1/4, बोले तो 5/4 एच मैक्स यानी मीटर, यानी कि यहां से आप कह सकते हैं 4 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 5 जा, यानी 1.25 डियर आपका आ जाएगा। हाइट कितना 1.25 मीटर 1.5। अरे भाई 4 के 4 1 4 दूना 8 4 पंचे 20। ओके, ठीक है 1.25 मीटर। तीसरी चीज आपको निकालनी है डियर रेंज। तीसरी चीज आपको निकालनी है रेंज। रेंज यहां पे निकाल लीजिए। रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू क्या होता है बताइए जल्दी से। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g। तो रेंज जब आप निकालिएगा तो u स्क्वायर करिए कितना आएगा 10 10 100 गुणे साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का मतलब होता है डियर, यहां पे अगर 30 है तो 2 थीटा यानी 2 गुना इसका साइन का 60 बन जाएगा, साइन का 60 बन जाएगा और g की जगह पे आप 10 रखिए। और साइन 60 की वैल्यू सबको पता होती है 100 इंटू √3/2 अपान में 10। ये गया 2 से 5 गया, ये आ गया आपका 5√3 डियर। कितना गया, रेंज आपकी आ गई 5√3 मीटर, यानी ये रेंज आपकी क्या आ जाएगी 5√3 मीटर आ जाएगी। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई। और पोजीशन वेक्टर आफ्टर 1 सेकेंड, पोजीशन वेक्टर आफ्टर 1 सेकेंड, अब इस पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता, अच्छा ये बताइए इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकल के आता है। टाइम ऑफ फ्लाइट इसका निकल के आया है 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के बाद ये ऑब्जेक्ट कहां होगा, फिर से एक्स एक्सिस पे होगा, और यहां पे इसका पोजीशन वेक्टर लिख दीजिए जरा। 5√3 आ रहा है ना रेंज, तो ये हो जाएगा 5√3 आई कैप प्लस, अब देखिए y एक्सिस पे कितना है +0 j कैप डियर, यही हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर। यानी कि चौथा क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर 5√3 i कैप +0 j कैप। 0 लिखिए चाहे ना लिखिए, यानी कि आपका आ जाएगा 5√3 i कैप। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बिल्कुल जबरदस्त समझ में आया होगा। मैंने पहला क्वेश्चन इसलिए आपको दिया जिससे कि आपको आइडिया आ जाए, कि कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं और पहले बारी मेरी थी, अब की बारी आपकी रहेगी। आप हल करके बताएंगे कि क्या क्या आंसर आएगा। ओके, चलिए हम करते हैं क्वेश्चन को चेंज और उसके बाद आप करते हैं ट्राई। ओके, चलिए चलो डियर, तो अब क्या करते हैं, अब हम नहीं करते हैं, अब जो करना होगा क्वेश्चन नंबर 2 आप करिएगा, आप करिए इसको और हमें बताइए कि क्या क्या आंसर आएगा। ओके, तो वीडियो को पहले करिए पॉज, और पॉज करने के बाद ये चारों के चारों क्वेश्चंस को आप करिए ट्राई। और अब आप देखिए क्वेश्चन क्या, हम एक बार पढ़ देते हैं। अ बॉडी इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री।
37 डिग्री। क्या यार सर आप तो ना जब खुद करना होता है तो 30 अंश लेके करते हैं और हमें करवाना हुआ तो 37 डिग्री दे दिए और 37 डिग्री हमें खुद नहीं पता है। चलो ठीक है, अभी हम उसका सॉल्यूशन आपको देते हैं। फ्रॉम हॉरिजेंटल तो फाइंड, 4 चीजें आपको बताना है, 1 2 3 4 नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। ये पहला है आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, दूसरा आपको एच मैक्स निकालना है, तीसरा आपको रेंज और चौथा पोजीशन वेक्टर आफ्टर 1 सेकेंड निकालना है। ओके चलिए हम आपको एक छोटा सा आइडिया दे देते हैं एंगल के बारे में। एंगल के बारे में डियर आप ये जान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 37 डिग्री पूछा है तो ये जान लीजिए एक 37, सुनिए 37 डिग्री, उसके बाद एक एंगल आपका होता है कितना 43 और 37 कितना हो जाएगा 7 3 10 5 3 8 1 9। ओके और 90 डिग्री। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपका होता है डियर, आपका होता है 3 4, ये है आपका 37। ये अगर आप 37 मानते हैं तो आपका एंगल, अगर ये 37 है तो ये आपका 53 होता है और ये आपका होता है 90। और 37 के सामने की जो साइड होती है वो होती है 3 और 53 के सामने की साइड होती है 4 और ये होता है 5। यानी कि आपको ये थोड़ा सा आइडिया मिल गया, आपको ये थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है, ऐसा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है कि अगर 37 डिग्री है तो ये होती है साइड आपकी 3 और ये होता है 4, ये होता है 5। यानी यहां से आप एक चीज ये निकाल सकते हैं कि साइन थीटा क्या आएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है डियर 3/5। यानी साइन थीटा की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या आने वाली है 3/5 आने वाली है। चलिए ऐसे ही cos थीटा बताइए, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है इक्वल टू, cos थीटा क्या होता है डियर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपका 4 और हाइपोटेनस है 5। यानी जहां जहां भी cos थीटा आपको यूज करना होगा आप वहां पे क्या यूज करिएगा, आप वहां पे यूज करिएगा 4/5। चलिए अब ये क्वेश्चन हुआ आपका और आप करिए वीडियो को पॉज और अपना बेस्ट ट्राई मारिए। ओके फिर हम लोग मिलके करते हैं इसको। ओके चलो, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके ट्राई मारा होगा। अब आइए हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए सबसे पहली चीज जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा ये बताइए कि हमने कहा था ना कि सबसे पहले फिगर बना लिया करो, ऐसे जा रहा होगा, ये एंगल आपका कितना है, ये एंगल आपका 37 डिग्री है। अगर ये 37 डिग्री है डियर तो यहां पे आपका एच मैक्स आएगा, यहां से यहां तक रेंज आएगा और टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां तक जाने में पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा ये बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30, तो ये कितना हो जाएगा u cos 30, ये हो जाएगा u cos 30। यानी कि कितना हो जाएगा u का मतलब 30 और cos 37 का वैल्यू कितना आएगा, cos 37 की वैल्यू आती है 4/5। यानी इसको आप कर दीजिए 4/5, 5 1 5 5 6 चौके यानी 24 मीटर पर सेकेंड, 24 मीटर पर सेकेंड आ गई क्या आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है डियर, ये होती है आपकी u sin थीटा। तो u का मतलब कितना 30 और sin थीटा की वैल्यू sin 37 कितना है डियर, sin 37 की वैल्यू है आपका 3/5, 5 1 5 5 6 का 30, 6 3 के 18 यानी कि 18 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको क्या मिल चुका है, आपको वर्टिकल कंपोनेंट मिल चुका है 24 मीटर पर सेकेंड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डियर आपको मिल चुका है कितना 18 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब सबसे पहले क्वेश्चन पे आइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फार्मूला होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है 2u sin थीटा अपान का g। चलिए बताइए जल्दी से, 2 की जगह पे 2 पुट करिए, u कितना है 30 और साइन थीटा कितना है डियर, देखिए तो साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है आपका 3/5, कितना है 3/5 अपान का g यानी 10। तो 5 से इसको काट दिए, 5 6 30 और तो 6 दूनी 12, 12 3 36 यानी ये आ जाएगा 3.6 सेकेंड, 3.6
सेकेंड। देखिए क्या करना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या करना है, 2u sin थीटा अपान जी लगा दीजिए, 2 की जगह पे 2u sin थीटा। देखिए अब देखिए u की जगह पे क्या है, u की जगह पे आपका इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 30 दी गई है और साइन थीटा का मान देखिए डियर कितना है, साइन थीटा का मान आपका 3 है। तो बस आराम से कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, दूसरा सवाल एच मैक्स कह रहा है। क्या कह रहा है, एच मैक्स क्या कह रहा है, तो एच मैक्स क्या क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान का 2g। बोलो हाँ है ना, पक्का। चलो आ जाओ। तो u स्क्वायर का मतलब 30 गुणे 30 यानी कि 900 गुणे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कितना है 3/5, इसका स्क्वायर कर दीजिए और अपान में 2 गुणे 10 कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 25, यहां पे 25 हो जाएगा, 25। इसको क्या करिए, इसको आप 9 गुणे 100 लिखिए, आप इसको क्या करिए 9 गुणे 100 लिखिए। तो 25 के 25, 25 चौका 100 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ पे आ गया 9 दूनी 18 और यहाँ पे हो गया 18 यानी 18 गुणे 3 त्रिका 9 बटे कितना 10। ओके, तो ये हो जाएगा 18 9 8 72 और 9 1 के 9 7 16 162 अपान 10। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी डियर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 16.2 मीटर आ जाएगी। कितना आ जाएगी 16.2। देखिए हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हो जाए, लेकिन जो मेन चीज आपको अप्लाई करना है वो ये है कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। यू स्क्वायर का मतलब यू कितना था, यू आपका है कितना, यू आपका दिया गया है 30 मीटर पर सेकेंड और एंगल दिया गया है आपका 37। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड और ये 37। ओके, तो सारी वैल्यूज केवल रखनी है आपको, बाकी कुछ नहीं करना है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g 9 यानी कि देखिए अब यू स्क्वायर का कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, तो 9 गुणे 100 कर दिया है क्योंकि काटने में आसानी होती है। और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कितना है 3/5, तो ये हो जाएगा 9/25, 25 चौका 100 3 त्रिका 9। हाँ सही है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16.2 मीटर क्या आ जाएगा आपका, 16.2 मीटर डियर आ जाएगा आपका एच मैक्स। चलिए आ जाइए, रेंज बताइए तो रेंज कितना आएगा, रेंज आप कितना निकाल के रखे हैं, बताइए तो। रेंज बराबर बताइए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, यही तो होता है। तो यू स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा 900 गुणे साइन 2 थीटा का मतलब साइन 2 थीटा यानी 3/5 में क्या हो जाएगा साइन 60 साइन 2 थीटा। अब क्या करिएगा, साइन 2 थीटा की जगह पे आपका यहां पे आ जाएगा साइन का 37, साइन का 37 का 2 टाइम, 37 का 2 टाइम कितना होगा, 37 का 2 टाइम हो जाएगा आपका 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6 74 डिग्री अपान जी में 10। तो ये गया साइन का जो होगा डियर आपका साइन 74 की वैल्यू आपको देखना पड़ेगा मोबाइल से। ठीक है, तो मोबाइल में देख लीजिएगा, जितना भी आएगा उसको आप क्या करिएगा 90 से साइन 74 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो वैल्यू आपकी आ जाएगी। ओके, तो बेसिकली जो हमको निकालना था वो ये था कि क्या आप फार्मूला पुटिंग कर पा रहे हैं, क्या आप उन सारी चीजों को अप्लाई कर पा रहे हैं जो आप पहले प्रूफ कर चुके हैं कि नहीं। अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं कर पा रहे हो यार। अब देखिए पोजीशन वेक्टर आफ्टर 1 सेकेंड, जो चौथा क्वेश्चन है आपका वो है पोजीशन वेक्टर आफ्टर 1 सेकेंड। तो ये देखिए कि 1 सेकेंड में ये कितना दूर जाएगा। अब पोजीशन निकालना है तो अब देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए कि 1 सेकेंड में ये यहां पे आ जाता है, मान लीजिए 1 सेकेंड में यहां पे आ जाता है, तो यहां पे 1 सेकेंड में कितना दूरी तय कर चुका होगा एक्स एक्सिस पे। ये देखिए पहले एक्स एक्सिस पे ये कितना चल चुका होगा 1 सेकेंड में, तो इन 1 सेकेंड एट एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा भाई, इसकी जो वेलोसिटी है उसको 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 24, तो 24 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 मीटर। 24 मीटर वो चल चुका होगा एक्स पे। वाई पे देख लीजिए, वाई पे 1 सेकेंड में तो क्या होता है, वाई का मतलब वर्टिकल का मतलब होता है यू स्क्वायर। क्या, अरे भाई
डिस्टेंस s इजिकल टू ut प्लस हाफ AD स्क्वायर, तो u का मतलब कितना है, u का मतलब 18, कितना 18, t का मतलब समय 1 सेकेंड माइनस हाफ, g का मतलब 10 और t स्क्वायर का मतलब फिर से 1। तो देखिए 18 माइनस का 5, 18 का माइनस 5, तो 18 में से 5 गया, आपका आ जाएगा 13, यानी कि ये जो 13 मीटर चला है, 13 मीटर, अब देखिए यहां पे है तो इसका मतलब यहां पे है और यहां पे, तो इधर चल चुका है कितना, x पे चल चुका है कितना 24 मीटर, x पे चल चुका है कितना 24 मीटर, और y पे कितना चला है डियर, ये बताइए, y पे 13 मीटर चला है, 13 मीटर, यानी अगर अब तो ये बिल्कुल वो 10th क्लास वाला क्वेश्चन हो गया, 10th क्लास वाला, कि मान लो ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, और x पे है कितना, x पे है आपका 13 और y पे कितना है 18, तो आप इसका कोऑर्डिनेट कहां, यहां पे दिखाएंगे ना, तो क्या लिखेंगे इसको आप लिखेंगे क्या, 24i कैप प्लस 13j कैप, यानी इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा डियर आफ्टर 1 सेकेंड वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 24i कैप प्लस 13 का j कैप। तो मेरे ख्याल से डियर आपको थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन मिली आज प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। हमने 2 क्वेश्चंस ऐसे किए जो पिछले फार्मूलों को हमने प्रूफ किया और उस पर हमने अप्लाई किया। ओके, तो बिल्कुल ऐसे ही आप लगे रहिए, ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, और बिल्कुल ऐसे ही हम लोग एक एक करके जेई के और नीट के क्वेश्चंस भी अगले लेक्चर में लेने वाले हैं। ओके, तो ये लेक्चर सीरीज बिल्कुल मस्त होने वाली है, बिल्कुल मत डरिएगा कि बीच में स्किप हो जाएगा या पूरा कंटेंट नहीं मिलेगा। आपको पूरा कंटेंट, बिल्कुल कोटा वाला पूरा कंटेंट मिलेगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि आपको जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ये देखिए ये एलन की सीट है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस अगर आप कोटा नहीं जा पाए किन्हीं कारणों, अगर आपके पास पैसे का प्रॉब्लम हो या कैसे भी आप अगर नहीं जा पाए, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आपको सारे कंटेंट यहाँ पे मिलने वाले हैं। और ऐसा भी नहीं है कि 2 लेक्चर 3 लेक्चर में हम खत्म कर देंगे। अगर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू किया है तो कम से कम 5-7 घंटे, 8-10 घंटे कम से कम इसको हम आपको पढ़ाएंगे और जबरदस्त अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। वैसे 10 घंटे का कंटेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अगर आप करिएगा तो बहुत है, बहुत ढेर सारा क्वेश्चन। तो चलो डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं पे हम लोग इस लेक्चर को फिनिश करते हैं और मिलते हैं नए लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा चैनल। और आप कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना डियर। तो चलिए आज हम लोग फिर से प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और आपके सामने आज जो सबसे पहला क्वेश्चन है डियर, वो पहला क्वेश्चन आप पहले पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और आप ट्राई मारिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके डियर, चलो सबसे पहले आप वीडियो को करिए पॉज, क्वेश्चन को करिए, और सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपना बेस्ट ट्राई मारो, उसके बाद तो हम तो हैं ही यार, ठीक है, हम तो क्वेश्चन को कराएंगे ही। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपना बेस्ट ट्राई मारा होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को पढ़ के पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन को समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। ओके, चलिए आइए, क्या कह रहा है, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। ओके, यानी कि हॉरिजेंटल से वो कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री, और कितनी वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके डियर, चलिए find the location at which the particle is at a height of 1 meter from point of projection। यानी आपको यह बताना है कि सीधे से आपको लोकेशन बतानी है, किसकी, पार्टिकल की लोकेशन बतानी है, जब वो कहां से, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी जब वो प्रोजेक्शन से 1 मीटर की ऊंचाई पर हो। क्या आपको क्वेश्चन क्लिक किया, थोड़ा सा दिमाग में आया कि क्या करना है? बिल्कुल आया होगा डियर, आपके दिमाग में जो चल रहा होगा, देखिए क्या यही चल रहा है, देखिए क्या यही चल रहा है आपके दिमाग में, देखिए तो जरा, कि ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, बोलो हाँ या ना, और ये होती है आपकी वाई एक्सिस। ओके, आपने क्या किया, इसको प्रोजेक्ट किया, किस पे प्रोजेक्ट कर दिया, ऐसे, और ये जो एंगल था डियर, ये एंगल कितना था आपका, ये एंगल था आपका 37 डिग्री। ओके, 37 डिग्री के बारे में सबको आइडिया होता है, अगर आइडिया नहीं है तो आइए थोड़ा सा आइडिया फटाफट ले लेते हैं। ये 37 डिग्री है अगर, तो इसका मतलब ये 3, ये
ये 3, ये 4 और ये 5। यहां से आपको साइन थीटा क्या मिलेगा डियर, यहां से आपको साइन थीटा मिलेगा क्या, ये हाइट अपॉन हाइपोटेनस यानी कि एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस बोले तो 3/5। कॉस थीटा क्या होगा डियर, कॉस थीटा होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस बोले तो 4/5 और tan थीटा यहां से क्या होगा, अरे भाई वो सारी थीटास आप निकाल लीजिए जिनका हमें प्रोजेक्टाइल में यूज करना होता है। तो tan थीटा क्या होता है डियर, tan थीटा होता है क्या, एल्टीट्यूड अपॉन बेस यानी 3/5। ओके चलिए, ये तीनों बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आइए फिर से, हाँ ये है x एक्सिस और ये y एक्सिस होता है। ओके अब अगर ये 10 मीटर है, अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड है तो सारे लोगों को ये बात यार पता होती है कि ये जो दो कंपोनेंट में टूटता है, एक x एक्सिस वाले और एक y एक्सिस वाले। x पे क्या होता है, x पे क्या होता है u cos थीटा। तो u cos थीटा का मतलब क्या हुआ, u का मतलब 10 u cos थीटा और u cos थीटा का मतलब 10 इंटू cos थीटा की वैल्यू कितनी है डियर, देखिए 4/5 है। इसका मतलब यहां पे हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। वैसे ही y एक्सिस क्या होगा, u sin थीटा। u sin थीटा का मतलब 10 इंटू साइन थीटा की वैल्यू देखिए कितना है 3/5, कितना है 3/5। तो 5 यहां पे आ गया आपका 6 मीटर पर सेकेंड। इतना तो आपने, है ना, आप सारे जनों ने कर लिया होगा। बात है कि व्हाट इज द मेन क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन क्या है ये देखिए यहां पे, व्हिच द पार्टिकल इज एट हाइट ऑफ, देखिए लोकेशन एट व्हिच, यहां से मेन क्वेश्चन है, लोकेशन एट व्हिच द पार्टिकल इज एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर। यानी कि देखिए यहां से इसको प्रोजेक्ट किया गया, यहां से मान लीजिए कि हाइट ऑफ 1 मीटर यहां कहीं आती है, यहां कहीं आती है, मान लीजिए यहां कहीं आती है हाइट ऑफ 1 मीटर। क्वेश्चन में टाइम जरूर लगेगा डियर, लेकिन ये क्वेश्चन आपका ना, आपका सोचने का नजरिया बदल देगा बिल्कुल से। तो देखिए जरा कि 1 मीटर हाइट पे ये कहां कहां लाई कर सकता है। एक तो यहां पे लाई कर सकता है और एक तो यहां पे लाई कर सकता है। 2 पॉइंट ऐसे हैं डियर जहां पे ये प्रोजेक्टाइल जो है आपका, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका लाई कर सकता है। एक तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है और एक तो ये पॉइंट बी है। ए और बी पे ये दोनों लाई करेंगे कब, जब ये 1 मीटर की हाइट पे होगा। बोलो हाँ या ना, पक्का बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब इस क्वेश्चन में कुछ रखा ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि आपको इसी पाथ को फॉलो करना है, इसी पाथ को फॉलो करना है डियर। और अगर इस पाथ को फॉलो करना है तो आपको पता होना चाहिए क्या, इस का पाथ का इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन क्या होता है डियर, बताइए फटाफट। तो y इज इक्वल टू अभी कल हमने पिछली वीडियो में हमने प्रूफ कराया है, जो डियर स्टूडेंट्स उसको नहीं देखे हो जाके फटाक से उसको देख लीजिए। यहां पे क्या था डियर, यहां पे था x tan थीटा माइनस का क्या था, हाफ g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। यही तो होता है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हम लोगों ने भाई ये क्या होता है, ये पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन है, ये पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन है डियर। यहां पे देखिए क्या होता है, ax माइनस bx स्क्वायर y इज इक्वल टू, ये होता है कि नहीं होता है। तो ये क्या है, ये तो भाई पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी है ना, पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन है। तो बस इसी में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग कर देते हैं। अभी देखिए फटाक से आंसर आपके सामने आ जाएगा। y की वैल्यू क्या है डियर, y की वैल्यू है आपकी 1 मीटर। कितनी है, 1 मीटर। x tan थीटा, x हमें पता नहीं है क्योंकि हमें इसी की लोकेशन बताना है, हमें x, y पता करना है। हमें क्या एक्चुअल में हमें क्या पता करना है, कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। देखिए यहां पे हमें कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, x का कोऑर्डिनेट पता, y तो ऑलरेडी हमें पता ही है कि y पे तो 1 है, हमें x की 2 वैल्यूज निकालनी है कि b पे x की क्या वैल्यू है और a पे x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू हमें निकालनी। चलिए आइए तो x tan थीटा देखिए कितना है, tan थीटा है 3/5, कितना है 3/5 है ना, वेरी नाइस। चलिए माइनस का आइए हाफ, g की जगह पे आप 10 रख दीजिए, अपान में करिए, अपान में आइए u स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10 बोले तो 100 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दिया। यहां पे देखिएगा
कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, कॉस थीटा 4/5, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 16/25 और यहां पे एक्स स्क्वायर। बस डियर यही इक्वेशन आप सॉल्व कर दीजिए, आपके कदमों में आंसर है, आपके कदमों में आंसर है यार। 25 एके 25, 25 चौके, 4 से आप इसको है ना खत्म कर सकते हैं, फिर 2 से करिएगा 2 और यहां पे हो जाएगा 5, तो 2 दूना 4 और 16 चौके 64, यानी कि 1 इज इक्वल टू हाउ मच डियर, 3x/5 माइनस का 5/2 2 जा 4 4 16 जा 64 64 एक्स स्क्वायर। देखिए तो यहां तक कोई गलती तो नहीं है, देखिएगा ओके मेरे ख्याल से यहां तक सारी बातें क्लियर है। हाँ 3x5 माइनस 5/64, हाँ ओके डियर ओके, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। यहां तक बातें अगर आपको आ गई हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आइए फटाफट आगे बढ़ते रहिए। अब एक काम करिए, 64 यहां पे है डिनोमिनेटर में, यहां पे 5 है। ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं कि क्या करते हैं 3/5, सारी चीजें ओके है ना, सारी चीजें ओके हैं। tan थीटा 3/5, ओहो tan थीटा भाई 3/5 कैसे आ सकता है, 3/4 होगा, 3/4 होगा, 3/4 होगा, तभी तो हम सोचे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार। 3/4 होगा डियर, 3/4 ओके। यहाँ पे 3/4 करिए, इसको 3/4 करिए, वेरी नाइस। चलिए अब देखिए यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 4 है। आप क्या करिए ना 64 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 64 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब 64 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा आपका कितना 48x और माइनस का ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। ठीक है, ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई डियर, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 5x स्क्वायर माइनस का 48x और प्लस का 64 इज इक्वल टू 0। अब देखिए डियर आपके सामने एक आ गई है इक्वेशन, वो भी क्वाड्रेटिक है। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए, केवल आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो जरा देखिएगा इसको किस में तोड़ेंगे, 64 5 जा 48 48, हाँ ओके डियर। देखिए तो 5x स्क्वायर माइनस का 40x माइनस का 8x प्लस 64, देखिएगा 8 चौके 32 320 ना, और 64 5 जा ये भी 320 ही आता है। ओके डियर। चलिए अब यहां पे आप 5x ले लीजिए, तो आप यहां पे 5x ले लीजिए, यहां पे हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा डियर, फटाफट बताइएगा 8, ओके। और यहां पे आप 8 ले लीजिएगा तो यहां पे x माइनस 8 आ जाएगा। देखिएगा अब यहां पे डियर देखिए यहां पे आपका आ चुका है आंसर 5x माइनस 8 और x माइनस 8, ओके। यहां से आपकी दो वैल्यूज आएंगी x की दो वैल्यूज आएंगी। एक आ रहा है आपका 8/5 बोले तो 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 और 5 6 जा 13, 1.6 और x की वैल्यू एक आ रही है आपकी कितना 8, यानी आपका आंसर आपके सामने पड़ा हुआ है क्या 1.6 एंड 8। देखिएगा कहां पे है 1.6 एंड 8। आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है डियर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन करेक्ट आंसर करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो उससे बिल्कुल मतलब नहीं, हमें फीलिंग लेना है। फीलिंग क्या है इस क्वेश्चन की डियर, फीलिंग ये है कि जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट करने के बाद 1 मीटर की हाइट का मतलब अगर यहां से आप देखिए, अगर यहां से यहां तक 1 मीटर है तो इस समय ये ऑब्जेक्ट दो जगह लाई कर सकता था, एक बार यहां। तो x एक्सिस से 1.6 मीटर की दूरी बोले तो यहां तक 1.6, यानी कि इसका जो इक्वेशन है दैट इज 1.6, और यहां का इक्वेशन है डियर क्या, यहां की दूरी है आपकी 8 मीटर, यानी कि ये है डियर 8, 1, यानी कि ये दोनों इक्वेशंस, यही दोनों कोऑर्डिनेट आपके इस प्रोजेक्टाइल के मेन कोऑर्डिनेट है। कब जब ये 1 मीटर की ऊंचाई पर है। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का एक पार्ट आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल हाँ, यहां पे थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था, इसको आप बिल्कुल कंसीडर मत करिएगा, थोड़ी मोड़ी चीजें होती रहती हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन चीज ये था कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल समझ में आया होगा डियर, क्योंकि बिल्कुल ही आसान। बिल्कुल आपको क्या ध्यान देना था, आपको इस क्वेश्चन में बस
केवल ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे ध्यान देना था बस। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अगर आपकी क्लियर है और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग ही लगाना था कि कैसे सॉल्व करें, कैसे स्टार्ट कैसे दें। ओके, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन जबरदस्त समझ में आया होगा। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके डियर, चलो डियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आप क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा ए वाला, दूसरा क्वेश्चन आपका ये बी है और तीसरा क्वेश्चन आपका ये सी है। ओके, तीनों पे आप प्रॉपर फोकस करिए और देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजेंटली विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजेंटली याद रखिएगा, एक एक वर्ड को आप पकड़िए। हॉरिजेंटली विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन को एकदम मन लगा के ना दिलो दिमाग से पढ़ते हैं, आधी समस्या वहीं सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आप क्वेश्चन को ना उसका क्या ना उसका बेसिक्स पकड़ लेते हैं कि कहां से आपको अटैक करना है। ओके, फिर आइए, द टॉप है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, कहीं टॉप ऑफ द हिल, और जिसकी हाइट कितनी है 490 मीटर हाइट है। ओके डियर, आइए फाइंड, पहली चीज आपको पता करना है टाइम टू रीच ग्राउंड, कब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल टू द ग्राउंड, यानी जहां पे वो प्रोजेक्टाइल गिरा है उसकी दूरी कहां से, हिल के बेस से। ओके, हाँ। तीसरा, स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, स्पीड पूछ रहा है डियर, वेलोसिटी नहीं, इसलिए याद रखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन जब पढ़ा जाता है तो कोशिश ये करिए कि आप उसका बना लीजिए डायग्राम। ओके, चलिए आइए, ये आपकी हो गई हिल, क्या हो गई, हिल। हिल बोले तो पहाड़ी, क्या बोले, पहाड़ी। ये हो गई आपकी हिल। इस हिल से क्या किया गया, हॉरिजेंटली इसको फायर कर दिया गया। हॉरिजेंटली बोले तो ऐसे ही, क्या 98 मीटर पर सेकेंड से। ओके डी, जब ऐसे फायर किया गया होगा तो ऐसे आया होगा, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल ऐसे आया होगा यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब ऐसे आया होगा, अच्छा इसकी हाइट कितनी है, सारी बातें लिख लीजिए, 490 मीटर। ओके, 490 मीटर इसकी हाइट है। अच्छा, ये रेंज आपसे पूछ रहा है, ये जो सी नंबर वाला क्वेश्चन है ना, सी नहीं बी वाला, हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल टू द ग्राउंड, यहां तक। ओके, तो ये आर आपसे पूछा गया है, आर आपको निकालना है। और टाइम टू द रीच टू द, यानी यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन तो है मजेदार भाई, क्वेश्चन है मजेदार। करना शुरू किया जाए। मेरे ख्याल से आप लीजिए स्क्रीनशॉट और करिए इस पे अपना बेस्ट ट्राई मारिए। मेरे ख्याल से आपने वीडियो को पॉज किया होगा, वीडियो को पॉज करने के बाद आपने अपना बेस्ट ट्राई मारा होगा। बहुत लोगों का आंसर भी आ चुका होगा। वेरी नाइस। आपको वही बेसिक्स फंडे यार यूज करने। चलिए आइए, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको क्या निकालना है, इसको यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा। अरे भाई, वो दिन याद है आपको जब आप क्या लगाया करते थे, h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। लगाते थे कि नहीं लगाते थे भाई, लगाते थे। अच्छा, अगर आप लगाते थे तो आइए, h की वैल्यू कितनी है डियर, फटाफट बताइए। तो h की वैल्यू कितनी है, 490। कितनी है, 490। बहुत बढ़िया। चलिए 490 वैल्यू है। ut, अरे भाई वर्टिकल वेलोसिटी कितनी रहेगी इसकी, वर्टिकल वेलोसिटी इसकी 0 रहेगी, माइनस का हाफ, और यहां पे 490 यूज किया, इसका मतलब आप g की वैल्यू 9.8 रखिए डियर, और यहां पे आप कर दीजिए t स्क्वायर। ओके, मेरे ख्याल से इतनी बात आपने कनेक्ट करी होगी। ओके, इतनी बात अगर आपने कनेक्ट करी तो चलिए फटाफट ये, हाँ एक बात याद रखिएगा, ये ऊपर से नीचे आपने हाइट ली है तो ये हाइट आप माइनस में लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका 490 इज इक्वल टू माइनस का हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात आ गई होगी आपको समझ में। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ इधर आएगा और 9.8 इधर देखिए, 490 अपॉन 9.8। ओके, और मल्टीप्लाइड बाई 2
2, ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू टी स्क्वायर। और ये देखिए यहां से दशमलव हटाइएगा तो यहाँ पे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, यहां से इसको काटिएगा ये हो जाएगा 49, 100 यानी 100 इज इक्वल टू क्या आ गया टी स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा डियर 100 यानी कि 10 सेकेंड। टाइम आपका 10 सेकेंड आ गया। ये कौन सा टाइम है, ये टाइम है यहां से यहां पहुंचने का टाइम कितना आ गया आपका 10 सेकेंड। तो एक चुनौती का सामना आपने कर लिया, यानी कि ए वाला पार्ट आपका आ गया और ये आ गया आपका कितना डियर, ये आ गया आपका 10 सेकेंड। ओके चलिए दूसरी चीज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द हिल टू द ग्राउंड। आपसे ये पूछ रहा है यहां से यहां के बीच का रेंज, यहां से यहां के बीच का रेंज। आ जाइए आप ना क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर बी पे आप आ जाइए। अब बहुत ही आसान है। अच्छा ये बताइए यहां से यहां तक आने में अगर 10 सेकंड लगा डियर, तो यहां से यहां पहुंचने में भी कितना समय लगा 10 सेकंड ही लगा। 10 सेकंड, क्योंकि जितने समय में यहां से यहां पहुंचेगा उतने समय में ही तो भाई ये वर्टिकल वेलोसिटी है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से 10 सेकंड में ये कवर करेगा। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 98 मीटर पर सेकंड है। तो रेंज क्या आ जाएगी, रेंज इज इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है 98 और टाइम कितना है 10 सेकंड, कितना आ जाएगा 980 यानी 980 मीटर। 980 मीटर की दूरी पे ये जाके गिर रहा होगा, 980 मीटर की दूरी पे ये जाके गिर रहा होगा। मेरे ख्याल से बी वाला पार्ट भी आपका क्लियर हो चुका है डियर, बी वाला पार्ट भी आपका क्लियर हो चुका है। अब आ जाइए आप सी वाले पार्ट पे। सी वाला पार्ट क्या कह रहा है कि स्पीड विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड। अब सुनिए ध्यान से, जब ये ऐसे आएगा तो ये ऐसे जाएगा। ओके यहां पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी जो कि v होगी। अच्छा ये बताइए इस समय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी इस समय 98 मीटर पर सेकंड है। और वर्टिकल वेलोसिटी आपको निकालना पड़ेगा डियर, वर्टिकल वेलोसिटी आपको निकालना पड़ेगा। और वर्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ऐसे ही तो निकालते थे भाई। चलिए आ जाइए फिर से निकालिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है डियर, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी आपकी है डियर 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 2 और g की वैल्यू आप ले लीजिए 10 ले लीजिए, ज्यादा इजी रहेगा 10 ले लेते हैं। और हाइट आप कितना लीजिएगा, हाइट आप माइनस का 490 लीजिए, 490 लीजिए। अच्छा अब एक काम करिए 9.8 अगर लिए हैं पहली बार तो यहाँ पे 9.8 ही ले लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया डियर 2 इंटू 9.8 इंटू 490। ये वाला जीरो इसको दे दो, ये वाला जीरो इसको दे दो, और ये 49 2 जा 98 यानी कि आपका क्या हो जाएगा डियर, यानी आपका क्या हो जाएगा 49 2 जा 98 इंटू 98 v स्क्वायर इज इक्वल टू 98 इंटू 98 डियर। तो यानी v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा 98 इंटू 98। कहीं से थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है, ओके कोई बात नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन पूरा करते हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यानी कि ये जो आया है ना v, ये क्या है, ये vy है, यानी ये वर्टिकल वेलोसिटी है डियर। यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 98 और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी v 98 मीटर पर सेकेंड। अगर ये दोनों हैं तो ये वेलोसिटी है, स्पीड क्या होती है आपको पता होगा, वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का मॉड ले लीजिए तो ये आपकी आ जाती है स्पीड। तो ये हो जाएगा क्या, अच्छा ये बताइए ये वर्टिकल है, ये आपका वर्टिकल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में कितना होगा 90 डिग्री का होगा ना भाई, 90 डिग्री। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 cos थीटा होता है ना। और cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है डियर 90। तो ये वाला टर्म तो आपका खत्म हो जाएगा। ये कितना आएगा v1 स्क्वायर बोले तो 98 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, अरे यार अब इतना तो सबको आता है कि v की वैल्यू मॉड v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 98√2। ओके तो 98√2 मीटर पर सेकेंड डियर आपका आ जाएगा
स्पीड, क्या आ जाएगा? स्पीड। तो आपका तीसरा आंसर भी आपके सामने आ चुका है। ओके, तो मेरे ख्याल से बहुत ही जबरदस्त ढंग से इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोगों ने रीच आउट किया होगा, बहुत ही जबरदस्त ढंग से आपको समझ में होगा। बस केवल यार दिक्कत वहां तक रहती है जब तक हम लोग इस क्वेश्चन को ना फिगराइज्ड नहीं कर पाते, फिगर के फॉर्म में नहीं ला पाते हैं। ओके, जैसे ही हम लोग फिगर के फॉर्म में ले आते हैं चीजों को, तैसे ही हम लोगों का सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके डियर।